नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। कल एक वीडियो बनाया गया था कि जो राजस्थान का मानचित्र है उसको किस प्रकार पढ़ना है, और आज हम इसके आगे बात करेंगे किस प्रकार से प्रश्न पुटअप होते हैं और एग्जामिनर आपके माइंड के साथ किस प्रकार से खेलता है। जितने भी एग्ज़ाम होंगे भविष्य में, निकट भविष्य में राजस्थान से संबंधित, जहाँ राजस्थान का मानचित्र या राजस्थान का भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम के मध्य में जितने प्रश्न आते हैं, जिन प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन सब की हम आज चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, परंतु बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, और अभी तक जो भी इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब रोज़ आपको एक ना एक वीडियो मिलेगा और उसमें वो चीज़ बताई जाएगी, वो प्रश्न आएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और वो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। कल हमने चर्चा की थी कि आपको राजस्थान का जो मानचित्र है वो किस प्रकार से याद करना है, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आपको ऊपर से चलना है, ऊपर से चलना है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ तक आना है। इस बांसवाड़ा तक आने के बाद आपको वापस सीधा ऊपर चढ़ना है कि बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़, आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपके जो पश्चिमी जिले बचे हैं वो 3 जिले बचते हैं जो रेगिस्तान के अंदर आते हैं, कि जोधपुर, पाली और राजसमंद। 3 जिले ये हो गए। अब आपको वापस कहाँ से चलना है? जयपुर से चलना है। जयपुर, अलवर, भरतपुर और दौसा, इस चीज़ को ध्यान रखें। 4 जिले आपके यहाँ हो गए। फिर आपको चलना है टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। 4 जिले आपके यहाँ हो जाएंगे। और बचे जो 4 जिले, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। अगर आप इसको 3 से 4 बार देखते हैं, और आप एक काम कीजिए, 3 से 4 खाली मानचित्र ले आइए और इसको 2 या 3 बार भर लीजिए, आपको 33 के 33 ही जिले कंठस्थ याद हो जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो भी प्रश्न आएगा, जिस प्रकार का प्रश्न आएगा, वो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब देखते हैं हम किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से इनको हल करना है। देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कैसे इनको हल करना है। देखिए इसकी जो सीमा है, पहला एक तो प्रश्न आता है कि इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, एक तो ये आएगा। देशांतरीय विस्तार आएगा इसका 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक, एक ही आएगा। दो तो ये हो गए। अब प्रश्न आगे पूछा जाता है कि इन दोनों के मध्य अंतर कितना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अक्षांशीय, दोनों अक्षांशों के मध्य या उत्तर से दक्षिण अक्षांश के मध्य कितना अंतर है। तो आप इन दोनों को बाकी निकालेंगे तो ये आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। उसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। तो आपको 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट माइनस निकालोगे तो 8 डिग्री 47 मिनट इसका अंतर आएगा। एक चीज़ और यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। अब मैं बड़े लेवल के प्रश्न की बात करता हूँ। यहाँ पूछा जा सकता है कि बताइए अक्षांशीय स्थिति क्या दर्शाती है राजस्थान के अंदर। अक्षांशीय स्थिति जो दर्शाती है वह दर्शाती है स्थान को। अक्षांशीय स्थिति क्या दर्शाएगी? स्थान को दर्शाएगी। और देशांतरीय स्थिति क्या दर्शाएगी? समय को दर्शाएगी। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जब हम देशांतरीय स्थिति की बात करें कि समय को दर्शाएगी, तो प्रश्न वापस पुटअप होता है कि राजस्थान के पूर्व और पश्चिम के मध्य कितने समय का अंतराल होता है। तो लगभग 36 मिनट। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि 8 डिग्री और 47 मिनट को 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी इसका निकलेगा लगभग 36 मिनट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पूर्व से पश्चिमी सौर के मध्य लगभग 36 मिनट का अंतर आता है। हो सकता है आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि बताइए कि धौलपुर में सूर्योदय, यदि धौलपुर में सूर्योदय सुबह 7:05 पर होता है, तो बताइए जैसलमेर में सूर्योदय कितनी बजे होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों के मध्य कितना समय का अंतर है? 36 मिनट का अंतर है। तो 7:05 के अंदर आपको 36 मिनट ऐड करने हैं, यानी जैसलमेर में जो सूर्य उदय होगा वो होगा 7:41 के लगभग। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना। प्रश्न यहाँ से पुटअप होगा
देखिए एग्जामिनर क्या करता है कि आपके माइंड के साथ खेलता है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। वो जैसे खेलता है आपको उसी प्रकार से तैयारी करनी होगी। कुछ प्रश्न तो ऐसे आएंगे। फिर प्रश्न आता है कि राजस्थान का हिस्सा, जो सबसे अधिक हिस्सा है, वो किस रेखा के उत्तर में है। यानी कर्क रेखा हमें पता है कि राजस्थान के दक्षिण से है, तो राजस्थान के दक्षिण में जब कर्क रेखा की बात आती है तो कर्क रेखा से रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं एक बार। एक तो ये आएगा कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले के मध्य से गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा से गुजरती है। किस जिले को छूकर गुजरती है, तो डूंगरपुर को छूकर गुजरती है। या प्रश्न ये आ जाए कि राजस्थान में कर्क रेखा कितने किलोमीटर की लंबाई पर है, यानी 26 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान के अंतर्गत है। या प्रश्न ऐसा आ जाए कि राजस्थान में किन जिलों को छूकर कर्क रेखा गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों आ जाएंगे। ये आपके जो ऑप्शन देखे उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अब कर्क रेखा से एक और प्रश्न आप देखिए कि जब कर्क रेखा यहाँ पर है तो सूर्य की सीधी किरणें सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगी, बांसवाड़ा के अंदर पड़ेगी। ये प्रश्न आया हुआ है कि सूर्य की सीधी किरणें सबसे ज़्यादा किस जिले में पड़ती है, बांसवाड़ा में। और सबसे तिरछी किस जिले में पड़ती है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे दूर जो जिला है वो गंगानगर है, तो सबसे तिरछी जो किरणें पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी, गंगानगर में पड़ेगी। अब रही बात, एक और आता है प्रश्न, एक आया था कारागार 2018 के अंदर आया था, और राजस्थान पुलिस में भी आया था 2016 में, कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश बताइए। तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो 27 डिग्री का है। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कहाँ है, 27 डिग्री। एक प्रश्न आया था कि ये बताइए कि अक्षांश अक्षांश जो है, ऐसा कौन सा जिला है, इन जिले का नाम बताइए जिसमें से 23 डिग्री अक्षांश और 70 डिग्री देशांतर गुजरता है। तो 70 डिग्री देशांतर जैसलमेर से गुजरेगा और 23 डिग्री अक्षांश 23.5 डिग्री अक्षांश कहाँ से गुजरेगा, बांसवाड़ा से गुजरेगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, आप यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब इसकी सीमा की बात करते हैं, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। आप थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। कुल स्थलीय सीमा की बात करता है तो 5,920 किलोमीटर। उसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात की जाए तो 1,070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा की बात की जाए तो 4,850 किलोमीटर। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है जब सीमा की ही बात चल रही है। तो ये देखिए, अब प्रश्न वापस पुटअप होता है, नए नए प्रश्न आते हैं। किस प्रकार से आएंगे कि राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जो 2 राज्यों की सीमा बनाते हैं, तो 4 ज़िले हैं। अब हो सकता है प्रश्न नाम भी पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है। हनुमानगढ़ किन किन जिलों की सीमा को बनाता है, पंजाब और हरियाणा को। फिर है भरतपुर, किस किस जिले की सीमा को बनाता है, हरियाणा और यूपी को। फिर आता है धौलपुर, किन राज्यों की सीमा को छूता है, तो एक तो है यूपी और एक है अपने मध्य प्रदेश। फिर आता है कि बांसवाड़ा किन राज्यों की सीमा को छूता है, तो एक है गुजरात और एक है एमपी। इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय यानी पाकिस्तान से लगने वाली सबसे दूर अंतर्राज्यीय जिला कौन सा है, सबसे दूर। अगर इन चारों में से दे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इनमें से दे तब तो जिला मुख्यालय गंगानगर आएगा। परंतु ऐसा नहीं दे और इनमें से एक काट के इस धौलपुर को दे दिया जाए, जैसे कि एक बार प्रश्न आया हुआ है, तो आपका आंसर धौलपुर ही होगा। कुछ बातें हैं जो हम बात कर लेते हैं। जैसे एक प्रश्न आया है कि RS 2010 में पूछा गया एक प्रश्न था कि किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। 70 डिग्री, तो आप यहाँ ध्यान रखना है आपको कि 70 डिग्री देशांतर रेखा की अगर बात कर रहा है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एक मिनट, जब 70 डिग्री देशांतर रेखा की बात कर रहा है तो आप यहाँ देखिए कि 70 डिग्री की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि 69 डिग्री 30 मिनट जैसलमेर से चलता है, तो लगभग 71 डिग्री तक जैसलमेर ही आएगा। तो 70 डिग्री का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा जैसलमेर। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न हम जिलों की बात कर रहे थे, ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो है बाड़मेर। कितनी है, 464। वापस पूछा जाता है कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो बीकानेर है। कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। आपको यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी और ध्यान में रखनी है कि जो 2 जिले हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि उनको अवरोही क्रम में लिखिए। जो जिले दे रखे हैं
उनको आप अवरोही क्रम में लिखिए। तो आपको जो अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा देखिए जैसलमेर 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद बनाता है कि बाड़मेर 218 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है और लास्ट में बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इन चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये थर्ड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, 2012 के अंदर आया था। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस वीडियो को इतना लाइक करें कि जितने भी कंपटीटर हैं, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, उन सब के लिए ये रामबाण साबित हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की। हमने बात कर ली कितने ज़िले कहाँ कहाँ है। पंजाब की सीमा, अब वापस प्रश्न आता है राज्य की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्य यानी कितने राज्य हैं जो राजस्थान की सीमा को छूते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है 5 राज्य हैं। कहाँ कहाँ से, तो ऊपर से चलना है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। इसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है मध्य प्रदेश। कितनी सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है। और ये भी पूछा जाता है कितने ज़िले की साथ सीमा लगती है, 10 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। और वापस यहीं से प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे कम सीमा रेखा बनाता है राजस्थान के साथ, तो वो है पंजाब। कितने किलोमीटर की सीमा बनाएगा, 89 किलोमीटर की। आप ध्यान रखिए, एमपी 1600 किलोमीटर है और पंजाब 89 किलोमीटर है। एमपी में 10 जिले लगते हैं और पंजाब के साथ 2 जिले लगते हैं। इन चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रश्न हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो अधिकतर आते हैं, है ना, और जो प्रश्न आए हुए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अब एक आता है कि अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, तो अंतर्वर्ती जिले 8 हैं। एक तो इस चीज़ को ध्यान रखें। एक आता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों की सीमाओं को छूता है, तो वह है पाली। आपको ध्यान में रखना है, वह क्या है, पाली है, जो सबसे ज़्यादा कितने जिलों की सीमाओं को छूता है, तो 8 जिलों की सीमा को छूता है। और उसका नाम क्या है, पाली, उसी बाजार न जा। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कई बार प्रश्न सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आया था, तो आपको थोड़ा सा वो भी ध्यान में रखना है। सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश के साथ जो 10 जिलों की सीमा लगती है, उनमें से एक जिला दे देंगे और वो पूछा था कि कौन सी सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है, यानी मध्य प्रदेश के साथ लगती है। एक मैंने कहा था कि आपको जिले उस प्रकार से याद करने हैं, ताकि इसमें क्या है, कई बार संयुक्त जिले पूछे जाते हैं, है ना। अभी पटवार एग्ज़ाम हुआ था, है ना, पटवार एग्ज़ाम हुआ था 2022 के अंदर, है ना। उसमें पूछा गया था 2020 में जो पटवार एग्ज़ाम हुआ था, 2020 में जो पटवार एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि संयुक्त जिले, है ना। तो संयुक्त जिले कौन से, तो आप अगर इस मानचित्र को इस तरह से याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संयुक्त जिले कौन कौन से हैं। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद राजस्थान का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है कई बार, तो आपको राजस्थान का क्षेत्रफल याद होगा वैसे सबको, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इस वर्ग किलोमीटर को नहीं भूलें, वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान की आकृति कैसी है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज इसकी राजस्थान की आकृति है। और राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है धौलपुर। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वह है जैसलमेर। उसी प्रकार राजस्थान का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर जिला कौन सा है, तो जयपुर। और सबसे छोटा जनसंख्या के आधार पर जिला कौन सा है, तो जैसलमेर। एक प्रश्न और आता है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय किस जिले में होता है, तो वह होता है धौलपुर में। तो सबसे पहले सूर्यास्त भी धौलपुर में ही होगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय होता है जैसलमेर में, तो सबसे बाद में सूर्यास्त भी जैसलमेर में ही होगा। इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा जाता है कि किसके बराबर है, तो वह जर्मनी के बराबर है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान भारत में कितने क्षेत्रफल है, तो 10.41% भारत के क्षेत्रफल का है ये राजस्थान। कई बार वापस प्रश्न और पुटअप कर लिया जाता है कि इनका जो आकार है वो कितना है। एक प्रश्न आया था कि जो जैसलमेर अभी सबसे बड़ा है ना, पटवार भर्ती में आया था 2008 के अंदर कि जैसलमेर ज़िला है वो सबसे बड़ा है और धौलपुर सबसे छोटा है। तो धौलपुर ज़िले से जैसलमेर ज़िला कितना बड़ा है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि 12.66 गुना, 12.66 गुना यानी 66% ये धौलपुर से जैसलमेर बड़ा है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.41
प्रतिशत के बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। ये कुछ प्रश्न थे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं आपको इसी प्रकार से इस मानचित्र को पढ़ना है। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा और एक भी प्रश्न वो माइंड कितना ही माइंड से आपको घुमाए, कितना ही घुमाकर प्रश्न पूछे, आपका उत्तर बिल्कुल सटीक जाएगा। इस प्रकार से आपको इस मानचित्र को पढ़ना है और ये दोनों मानचित्र आपके सामने हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मिलने वाले हैं, वहाँ पर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि मानचित्र को किस प्रकार से याद किया जाए। ये रटने की बात नहीं है, यहाँ समझने की ज़रूरत है। कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।